अरे मामा जी आपसे एक बात पूछनी थी। अरे हाँ हाँ बोल बेटे। आप जो हर रोज घूमते रहते हो कभी यहाँ कभी वहाँ, आप तो कोई काम करते नहीं हो, फिर इधर उधर का खर्चा इतना लाते कहाँ से हो आप? बेटे पेंशन मिलता है मुझे, वो तो आप ठेके और कोठे में उड़ा देते हो। अरे किसने कहा बेटे? अरे चुप 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 चुप। क्या बोला सबके सामने? क्या तुम्हारे मामा जी कोठे में जाते हैं? क्या नचनियों का डांस देखने या कुछ और ही देखने? अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। ओ यार हाँ 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 बेटे, मजाक मजाक कर रहा था बेटे, मजाक मजाक कर रहा था। मामा तो सही खेल रहे हो नहीं बेटा। अरे तो मामा जी आप ये तो बताओ कि आप यहाँ तक पहुँचे कैसे हो, क्योंकि ना ही आपके पास किराया है और ना ही आपके पास कोई गाड़ी है। क्या बताओ बेटा, जब मैं घर से निकला तो 2 ऑटो वाले तो मेरे पीछे ही पड़ गया कि आओ आओ मेरे वाले पे बैठो, मेरे वाले पे बैठो। तो मैंने समझा कि यार भले आदमी है कि मैं पैदल चल रहा हूँ तो उनसे देखा नहीं जा रहा है तो मुझे बैठा रहे। और ये तो छोड़ो, दोनों ऑटो से उतर के लड़ने लगे, मेरा हाथ पकड़ कर दोनों खींचने लगे, मेरे वाले पे बैठो, मेरे वाले पे बैठो। फिर मैंने कहा यार भाई साहब लड़ो मत, मैं बैठ रहा हूँ। फिर मैंने दोनों को शांत किया और फिर एक पे बैठ गया। हाँ फिर मामा, और अभी तो रुको यार, हद तो उन लोगों ने तब पार कर दी जब मैं उतर गया ऑटो से। मतलब कि जब मैं उतर के जाने लगा तो वो कह रहे कि यार भाई साहब पैसे निकालो। तो मैंने कहा कि काहे के पैसे? तो उसने कहा कि यार भाई साहब मैंने आपको यहाँ तक छोड़ा तो उसके किराए तो बनते हैं ना, तो किराया दो। तब मैंने कहा कि यार भाई साहब जब मैं पैदल जा रहा था तब आप लोगों ने ही मुझे लड़ झगड़ के मतलब खींच खींच के बैठाया, तब आप लोगों ने पैसे की बात की नहीं की। तो मैंने बस उनसे ये पूछा कि आप बस ये बताओ कि उस समय आपने किराए के बारे में बिल्कुल भी एक बार भी बोला था? तो उन्होंने कहा नहीं। और फिर ऑटो वाले ने मुझे सॉरी बोला और चलता बना है, और वो मान गया। हाँ बेटे, फिर मैंने देखा कि सभी लोग एक कमरे में जाकर बैठ रहे थे, फिर मैं भी बैठ गया जाके। पर सभी ना जाने क्यों उस कमरे को बस कह रहे थे, और थोड़ी देर में वो कमरा चलने लगा। फिर मैंने कहा यार भाई साहब भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, भागो 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 भागो। फिर मैं तो डर के मारे मेरा हो गया। अच्छा फिर तो सबने कहा कि कोई भूकंप नहीं, ये तो बस है, बस जो रोड पर चलती है, अब बस चलेगी तो हिलेगी भी। और ये कोई कमरा नहीं, गाड़ी है, गाड़ी देखो इसके तो पहिए भी है। फिर मैंने देख के बोला उतरी तो सचमुच का गाड़ी है। अच्छा फिर आप हमारे घर तक पहुंच गए? अरे नहीं, तेरे घर में आने के लिए कम से कम 1 घंटा बस में बैठना पड़ता। हाँ वो तो पड़ता है। फिर मैंने देखा कि 15 मिनट बाद एक आदमी आके बोलने लगा कि भाई साहब टिकट लो और पैसे दो। मैंने कहा भाई किस बात के पैसे? फिर उसने कहा कि किराया। फिर मैंने कहा भैया मेरे पास तो 1 भी रुपया नहीं है, बस मुझे थोड़ी थकान हो गई तो मैं यहाँ पे थोड़ा आराम करने आया था। मैंने देखा कि बड़े आराम से लोग उस कमरे में जाके बैठ रहे थे, तो मैं भी आके बैठ गया। अब ये कमरा ही चलने लगा और तुम पैसे मांग रहे हो। फिर उसने कहा कि यार पागल बना रहे आदमी, चल निकल। फिर मुझे उतार दिया। बताओ यार, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे ये तो बड़े पहुंचे हुए हस्ती है। अच्छा तो फिर इतनी दूर पैदल आ गए आप? अरे नहीं मुन्ना। तो फिर मैंने ऐसे ही 2 और बस पकड़ा, फिर पहुंच गया। तो फिर मामा जी अगर 15 मिनट में आपको उतार दिया और आने में लगते हैं 1 घंटा, तो आपको तो टोटल 4 बस पकड़ना पड़ेगा, लेकिन आपने पकड़ा 3। अरे बेटे फिर टिकट वाले से 5 मिनट का बहस भी तो किया। फिर बताओ कि एक बस में कितने मिनट हुए? 20 मिनट। फिर गाड़ी कितनी पकड़नी पड़ेगी? 3। बस फिर मैं पहुंच गया। पर मामा जी आपके पास इतने पैसे आते कहाँ से है, ठेके में उड़ाने के लिए और खाने पीने के लिए? बेटे मुझे भी समझ में नहीं आता। बेटा मैं जब बस और ऑटो में आ रहा था, कुछ लोगों ने मेरे जेब में पैसे डाल दिए। एक को तो मैंने देख भी लिया मेरे जेब में हाथ डालते थे, मुझे लगा कि मेरे बीड़ी पे हाथ साफ कर रहा होगा। फिर मुझे तो आया बड़ा गुस्सा, फिर मैं उसे मारने ही वाला था। फिर मैंने सोचा कि एक बार जेब चेक कर लेता हूँ अपना। मैंने जैसे ही चेक किया, फिर उसमें देखा बीड़ी तो था ही था, उसके साथ कुछ पैसे भी थे। फिर मैंने सबसे पूछा कि यार भाई साहब मेरे जेब में पैसे किसने डाले, किसी ने देखा यहाँ पे से, किसी ने देखा? तो सबने कहा नहीं नहीं हमने नहीं देखा। तो मजबूरन मुझे पैसे रखने ही पड़े। अब मरता क्या नहीं करता, तो रखना ही पड़ा मुझे पैसे। सच्ची मामा जी बस और ऑटो में ऐसा होता है? हाँ हाँ बेटे, फिर हम भी आज ही जाएंगे घूमने बस में। तभी हम कहे कि गरीब लोग हमेशा ऑटो और बस में क्यों घूमते हैं। हाँ 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 चल भाई चल, हम अभी जाते हैं। हाँ चल भाई चल चल चल। अरे क्या हुआ बेटे, तुम्हें किसी ने नहीं दिए क्या? यहाँ तो अपना ही किसी ने पॉकेट मार लिया। बेटे कोई बात नहीं, वहाँ पे ब्रिज पे जाके कटोरा लेके बैठो, वहाँ पे पक्का मिलेगा। क्या क्या? हाँ मतलब आप
ब्रिज पर भीख मांगते हो? अरे अरे अरे, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं बेटा।